ट्रैवलर टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे पुरस्कार मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मुल्क की सरजमीन पर कुछ ऐसे नाफरमान और बदबख्त इंसान रहा करते थे जिसने नौज बिल्ला झूठी खुदाई तक का दावा किया था। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूँ उसका वजूद इस दुनिया में आज से तकरीबन हज़ारों साल पहले हुआ करता था, लेकिन आज भी इस शख्स की लाश अपनी असल हालत में मौजूद है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस शख्स को पूरी दुनिया के लिए एक इबरत का निशान बना दिया है और जिसे आज भी पूरी दुनिया फिरौन के नाम से जानती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बर-ए-आज़म अफ्रीका के शुमाल मगरिब और बर-ए-आज़म एशिया के सिनाई जजीरे नुमा एक कदीम तरीन मुल्क मिस्र की सैर करने जा रहे हैं और बात करने वाले हैं इस मुल्क की तारीख, इस मुल्क के दिलचस्प व अजीब हक़ाइक़ की। और इन सब बातों के अलावा हम आपको दिखाएंगे कि फिरौन के महल कैसे हुआ करते थे। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा भी आपको दिखाएंगे और फिरौनों के मुतालिक कुछ पुरस्कार, दिलचस्प और मुनफरिद बातें आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपने इस चैनल ट्रैवलर टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब चलते हैं मिस्र की एक मुनफरिद सफर पर। इजिप्ट, जिसे अरबी जबान में मिस्र भी कहते हैं, लेकिन इस मुल्क का ऑफिशियल नेम द अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। इस मुल्क का कुल रकबा 10,02,400 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से इस मुल्क का शुमार दुनिया के 30वें नंबर पर किया जाता है। इस मुल्क की सरहदें जनूब से सूडान, मगरिब से लीबिया, शुमाल से बहरे रूम, शुमाल मशरिक से गजा, इसराइल और इसके अलावा मशरिक से बहरा अहमर से लगती है। दोस्तों, अगर हम बात करें मिस्र की कदीम तारीख की तो 664 किबले मसीह से 332 किबले मसीह तक, यानी 2 सदियों से भी ज्यादा अरसा मिस्र ईरानी सल्तनत फारसिया के कब्जे में था, जिसे अलेक्जेंडर ने फतह करते हुए मकदूनिया का हिस्सा बना दिया। ये वही बादशाह था जिसे आज भी लोग सिकंदर आजम के नाम से जानते हैं। सिकंदर की मौत के बाद सिकंदर के जानिशीनों ने कुछ अरसा बादशाहत की इस सिलसिले को कायम रखा। सिकंदर की मौत के बाद से यूनान और मिस्र के इलाकों की जो हुकूमत कायम रही उसे तारीख में सल्तनत बातिल मूस के नाम से पुकारा जाता है। इस सल्तनत की आखिरी मलका क्लेयोपेत्रा को माना जाता है। मलका क्लेयोपेत्रा की मौत के बाद मिस्र पर रूमी सल्तनत के एक नए दौर का आगाज हुआ। 7वीं सदी ईस्वी मिस्र को अरब मुसलमानों ने फतह कर लिया। खलीफा दूम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे हुकूमत में मिस्र के काफी इलाकों को फतह कर लिया गया था, जबकि अलेक्जेंड्रिया का इलाका बाज़ंतीनियों के पास रहने दिया। 996 ईस्वी में फातमी दौरे हुकूमत में काहिरा यानी कायरो सिटी की बुनियाद रखी गई। 1517 ईस्वी में तुर्क मुसलमानों ने मिस्र पर कब्जा कर लिया। सल्तनत उस्मानिया के हिस्सा बनने के बाद उस्मानियों ने मिस्र को उस्मानी सल्तनत के सूबे का दर्जा दिया, मगर मिस्र आखिरी वक्त तक उस्मानियों के लिए सबसे मुश्किल कंट्रोल में रहने वाला सूबा रहा, जहां उस्मानियों से ज्यादा सल्तनत ममलूक का हुक्म चलता रहा। अब एक तरफ बरतानवी हुकूमत, दूसरी तरफ उस्मानी हुकूमत, जबकि तीसरी तरफ ममलूक सल्तनत इस मुल्क पर हुक्मरानी के ख्वाब सजाए कब्जे करने की कोशिशें करती रही। लेकिन इसके बरक्स इस मुल्क पर अंदरूनी तौर पर मोहम्मद अली पाशा के खानदान का राज कायम हो चुका था, जो अरबीनिया और उस्मानी हुकूमत के एक सीपा सालार थे। 28 फरवरी 1922 में इसी खानदान ने हुकूमत बरतानी के कब्जे को मानने से इनकार कर दिया और वाज़े तौर पर यह ऐलान किया कि मिस्र एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। 1922 में आज़ादी का ऐलान करने के साथ ही मुल्क में इनकलाबियों ने जोर पकड़ा और अपने मुतालबात के लिए तहरीक चलाई गई। 23 जुलाई 1952 का वो दिन था जब इन इनकलाबियों की सुन ली गई। तब से इस दिन को मिस्र में इनकलाबी दिन के तौर पर मनाया जाने लगा। अगले साल 18 जून को मिस्र एक जमहूरी मुल्क करार पाया। तो इस मुल्क का दारुल हुकूमत कायरो सिटी है। कायरो को अरबी जबान में काहिरा कहा जाता है, जिसका मतलब फतह करने वाला है। इस शहर को मिस्र का सबसे बड़ा शहर होने का भी एजाज हासिल है। इस शहर को तिलस्माती शहर भी कहा जाता है। इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब है। कायरो सिटी के मेट्रो का शुमार दुनिया के 15 मसरूफ तरीन मेट्रो में किया जाता है। इस मेट्रो में सालाना 1 बिलियन से भी ज्यादा मुसाफिर सफर करते हैं। इसके अलावा पूरे मिस्र से लोग तिजारत के गर्ज से भी कायरो शहर का रुख करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताता चलूं कि आखिर फिरौन किन लोगों को कहा जाता था। दोस्तों, फिरौन मिस्र में हुकूमत करने वाले बादशाहों को कहा जाता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे चीन में खाकान, हिंदुस्तान में बादशाह, ईरान में कसरा, जबकि रूम में कैसर को कहा जाता था। इन फिरौनों और इस वक्त के लोगों का ख्याल था कि एक ऐसा वक्त भी आएगा जब वो दोबारा जिंदा होकर अपनी जिंदगी गुजारने लगेंगे। इसी मकसद के लिए इन फिरौनों ने कई एहरामे, जिसे इंग्लिश में पिरामिड भी कहते हैं, तामीर करवाए।
जहां पर वो अपनी लाश को महफूज किया करते थे, जिसे मम्मीज भी कहा जाता है। तारीखीन के नजदीक इन पिरामिड का मकसद बादशाहों का अपने लाशों को मम्मीज के सूरत में महफूज करके यहाँ पर रखना था, इसीलिए इन पिरामिड्स का आगाज किया गया था। और इसी के साथ मैं आपको बताता चलूं, मिस्र की तारीख में सबसे पहले बनने वाला पिरामिड 2600 कबले मसीह में फिरौन डेजुजर ने तामीर करवाया था। चंद सालों बाद मिस्र के बादशाह यानी फिरौन ने गिजा का एक शानदार पिरामिड तामीर करवाया। दोस्तों, कहा जाता है इस पिरामिड को तामीर करवाने में कम बेश 20 साल का एक तवील अरसा लगा था, जिनमें 2 बिलियन से भी ज्यादा चूने और पत्थर के ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, इस पिरामिड को तामीर करवाने वाले फिरौन को तारीख खुफू के नाम से जानती है। शायद यही वजह है कि इस पिरामिड को हरमे खुफू भी कहा जाता है। यही नहीं, इस पिरामिड को दुनिया का सबसे पहला अजूबा होने का भी एजाज हासिल है। दोस्तों, ये पिरामिड सिर्फ आर्किटेक्चर में ही अजूबा नहीं, बल्कि ये फल्कियात और रियाजी में भी एक हैरान कुन अजूबा है। इसकी वजह यह है कि पिरामिड काहिरा से 800 किलोमीटर दूर लक्सर से 25 टन तक वजनी 25 लाख पत्थर लाए गए थे, और ये पत्थर किसी इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट और क्रेन की मदद के बगैर 142 मीटर की बुलंदी तक पहुंचाए गए थे। आखिर कैसे? ये एक पुरस्कार राजों में से एक राज है। दोस्तों, आज हम जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं उसको बनाने वाले भी मिस्र के ही लोग थे। एक साल में 365 दिन का सिस्टम भी इन लोगों ने शुरू किया था। मिस्र में सिर्फ 2 मौसम आते हैं, गर्मी अप्रैल से अक्टूबर तक रहती है और सर्दी नवंबर से मार्च तक रहती है। दोस्तों, इस मुल्क की करेंसी को इजिप्शियन पाउंड कहते हैं, जो पाकिस्तानी 6 रुपए और इंडियन 2 रुपए के बराबर है। अगर बात करें इस मुल्क की आबादी की, तो इस मुल्क की कुल आबादी 11 करोड़ 45 लाख के करीब है, और इसी आबादी के एदादो शुमार के साथ मिस्र का शुमार दुनिया के 11वें नंबर पर किया जाता है। मिस्र की 90% आबादी मुसलमान है, 9% मसीह मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले हैं, जबकि 1% लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले मिस्र में आबाद हैं। वक्त के लिहाज से मिस्र पाकिस्तान से 3 घंटे और इंडिया से 3.5 घंटे पीछे है। इस मुल्क का GDP 438 बिलियन डॉलर है। इस मुल्क के लोगों की फीकस आमदनी $4174 के करीब है। मिस्र का कॉलिंग कोड +20 है, और इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम .EG है। मिस्र में बोली जाने वाली जबान अरबी है, इसीलिए इस जबान को इस मुल्क की सरकारी जबान का भी दर्जा हासिल है, जबकि यूनानी, अर्मीनी, बेजा और चंद मुख्तलिफ जबान थोड़ी थोड़ी तादाद में बोली जाती है। दोस्तों, आपने दरिया नील का नाम तो सुना ही होगा। दरिया नील को दुनिया का सबसे बड़ा भी दरिया माना जाता है। दरिया नील भी मिस्र में ही मौजूद है। दरिया नील का पानी मशरिकी अफ्रीका से आता है और पूरे मिस्र को सैराब करता है। इसी दरिया की बदौलत बहुत से सब्जियां और फलों की काश्तकारी यहाँ की जाती है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी की जाती है। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की मिस्र के मुतालिक दिलचस्प वीडियो। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और पुरस्कार और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।